हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 4 ऑफ द बुक इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनिट 4 है हमारी करिकुलर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इस यूनिट में भी 5 सब यूनिट्स हैं, यूनिट 4.1 से लेकर यूनिट 4.5 तक। इस वीडियो के अंदर हम इसकी पहली 2 सब यूनिट्स करेंगे, यूनिट्स 4.1 एंड 4.2। यूनिट 4 सब यूनिट 4.1 है अबाउट द करिकुलर चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और यूनिट 4.2 सब यूनिट है नीड फॉर करिकुलम एडेप्टेशन। 4.1 में हमें पढ़ना है कि करिकुलर चैलेंज क्यों है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। हमने कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कि बच्चा कैसा भी हो, नॉर्मल बच्चा हो, डिसेबल्ड बच्चा हो, कैसा बच्चा हो, दोनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम में पढ़ाए जाएंगे, वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमने इसके बैरियर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या रुकावटें बनती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो वन ऑफ द बैरियर है हमारा करिकुलम एंड करिकुलर स्ट्रेटेजीज। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होता है कि आप एक हमारा सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है पूरी स्कूल टाइम के अंदर। कि अगर जैसे हम ले रहे हैं कि नर्सरी से लेकर, ये जो होता है वो पूरे स्कूल टाइम के लिए होता है, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक। कि बच्चा के अंदर, जैसे बच्चे के अंदर कैसे कैसे भी फर्स्ट क्लास में होगा तो हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये स्ट्रेटेजीज टीचर यूज करेगा, ये एक्टिविटीज हमें इस क्लास में करानी है, ये एक्टिविटीज बड़ी क्लासेस में करानी है। तो इस तरीके से पूरा जो सेट होता है इन सारी चीजों का, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। तो जो करिकुलम है वो वन ऑफ द बैरियर है इस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। कैसे? जो रिजिड करिकुलम होता है, रिजिड यानी जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो मॉडिफाई नहीं हो रहा है टाइम के साथ, वो एक बैरियर बन रहा है। करिकुलम जो है एज ए बैरियर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइम। टाइम के साथ साथ भाई चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। हमें जो है चेंज जो हो रहा है टाइम के साथ, उसके साथ अपने आप को भी बदलना चाहिए। तो ये जरूरत है कि हम करिकुलम को भी बदले, लेकिन करिकुलम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बैरियर बन रहा है। जो पहले का करिकुलम था उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग स्ट्रेटेजीज और मेथड्स को अपनाया गया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स, उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को लिया गया था। लेकिन आज जब हम दोनों बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो करिकुलम एक बैरियर बन रहा है क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंज नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव्स उनके अंदर चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए जो है करिकुलम एक बैरियर बन रहा है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को। जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, कोई ऑडियो लर्नर होता है, कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई प्रिंट लर्नर होता है। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, तो उसको जो है करिकुलम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक बैरियर बन रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या है, करिकुलम के अंदर इंक्लूजन नहीं किया गया है अभी तक कि नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग तो है वो करिकुलम, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चा है, जिसकी स्पेशल नीड्स है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को चेंज नहीं किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर इंक्लूजन नहीं किया गया है, डाइवर्सिटी को मीट नहीं करता करिकुलम। टू मच कंटेंट ओरिएंटेड है जो करिकुलम है, वो कंटेंट ओरिएंटेड ज्यादा है रेदर देन दी सक्सेस ओरिएंटेड। सक्सेस की तरफ उसका झुकाव ना होकर वो कंटेंट की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका। हम चाहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन हम ऐसी प्रोवाइड करें कि वो जिंदगी के अंदर सफल हो, सक्सेसफुल हो, कुछ बने अपना, भाई इतना सक्षम वो हो कि एक तो उसकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए वो आसानी से भाई एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उन्हें सॉल्व कर सके। दूसरी बात, वो इतना सक्षम हो कि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके, यानी लाइवलीहुड वो अर्न कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, सक्सेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, अनेबल टू मीट द नीड ऑफ द डाइवर्स लर्नर। जब इंक्लूसिव एजुकेशन है तो उसके अंदर अलग अलग लर्नर्स है, डाइवर्स लर्नर है, कोई प्रिंट लर्नर है, कोई विजुअल लर्नर है, या फिर सबके लर्निंग लेवल्स भी अलग अलग है, तो उसको डाइवर्सिटी को ये मीट नहीं कर पा रहा है ये करिकुलम। तो ये करिकुलम जो है बैरियर बन रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इसलिए हमें जो है नीड है करिकुलम को चेंज करने की। हमें जो है करिकुलम के अंदर बदलाव लेके आने पड़ेंगे, उसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सके। तो क्या नीड है, इनको एक बार हम और पढ़ते हैं और पॉइंट्स के द्वारा कि भाई और क्या क्या जरूरत है करिकुलम एडेप्टेशन की, यानी करिकुलम को चेंज करने की। पहला होता है टू मीट द डाइवर्सिटी।
भाई डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के लर्नर्स हैं, कोई नॉर्मल बच्चा है, कोई डिसेबल्ड बच्चा है, और डिसेबिलिटी के अंदर भी तो किसी की ज्यादा डिसेबल्ड हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो मीट करे डाइवर्सिटी को, सबकी नीड्स को वो ध्यान में रखे। नेक्स्ट, टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, वही बात हो गई कि इंक्लूसिव एजुकेशन को वो प्रमोट करें। कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि सभी बच्चों की एजुकेशनल नीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, डाइवर्सिटी को वो मीट कर सके, डाइवर्स बच्चे जो हैं एक क्लासरूम के अंदर पढ़े, तो करिकुलम एडेप्टेशन होगा तो प्रमोशन होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल, करिकुलम एडेप्ट हमें इसलिए करना चाहिए कि वो एक प्रिंसिपल है यूडीएल का, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का। उसके अंदर कहते हैं कि भाई सभी बच्चे को हम एक तरीके से पढ़ाएं, यूनिफॉर्मिटी हो लर्निंग के अंदर, ताकि सभी बच्चों का विकास हो। सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे और उनके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दें, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कोई हक ही ना दे हम पढ़ने का। जब हम करिकुलम के अंदर एडेप्टेशंस लाएंगे तभी तो उन्हें हक मिलेगा कि हाँ वो भी, जब हम उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिजाइन करेंगे तो उनकी एजुकेशन जो है प्रमोट होगी। उनको एजुकेशन मतलब कि उनको भी शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। नेक्स्ट, मैंडेटेड बाय यूएनसीआरपीडी, यूएनसीआरपीडी ने जो है इसको मैंडेटरी बनाया है कि हमें अपने करिकुलम के अंदर एडेप्टेशन करना है ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट, ऑल लर्नर्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, इससे क्या होगा जब हम करिकुलम को अडेप्ट करेंगे तो जो भी लर्नर्स हैं, जितने भी लर्नर्स हमारे क्लासरूम के अंदर या अपने स्कूल के अंदर, उनको जो है एक मीनिंगफुल और एक क्वालिटी एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी की और एक मीनिंगफुल, इसका कोई मकसद है, कुछ मतलब है, वो एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती है तो हमें करिकुलम को भी चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है उनको ऐसा ना लगे कि हम एक्सक्लूडेड फील है। कई बार क्या होता है जब हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं तो हमें एग्जांपल्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एग्जांपल्स हम चाहते हैं कि बच्चों के रिलेटेड हो, क्योंकि हम बच्चों को नॉन टू अननोन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो वो जानते हैं वहां पहले हम वो पढ़ाते हैं, फिर उसको जो अननोन की चीजें हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं, तो डिसेबल्ड बच्चा भी उससे कनेक्टेड फील कर सके। तो हम वैसे एग्जांपल्स यूज करना पड़ेगा, हमें वैसी एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगी तो दोनों बच्चे जो है एक साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे अपने साथ में, एक बैलेंस होगा, ताकि वो सोसाइटी के अंदर भी फिर वो बैलेंस मेंटेन रहेगा, और वो मतलब कि एक अलगाव की भावना जो है बच्चों में नहीं होगी कि ये डिसेबल्ड बच्चा मैं इससे बात नहीं कर रहा। तो टीचर को जो है करिकुलम के अंदर चेंज करने की जरूरत है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो है दोनों बच्चे एक साथ बैठ के आराम से पढ़ सके और उनके बीच में मतलब कि कोऑर्डिनेशन हो, एक बैलेंस हो, कि दोनों बच्चे जो है एक साथ पढ़ रहे हैं। फिर सोसाइटी में भी उन्हें ही बढ़ाना है, उन्हें ही फ्यूचर बनाना है, वही हमारे देश का फ्यूचर है। तो वो एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो जो बड़े होंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो डिसेबल्ड बच्चा है, हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब बड़े होंगे तो वो डिसेबल्ड है, हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। वो एक वैसी फीलिंग जो है उनके अंदर फिर बाद में डेवलप नहीं होगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हम इस तरीके से पढ़ाएंगे तो उनके लिए बेटर प्लेस होगा, दोनों के लिए अफेक्टिव होगा, नॉर्मल बच्चों के लिए भी और डिसेबल्ड बच्चों के लिए, दोनों को भी एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। जब नॉर्मल बच्चों के लिए वो एग्जांपल्स, वो चीजें, एक्टिविटीज इंक्लूड की जाएंगी जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए, तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट होगा। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भाई नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी हम चीजें रखेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, और सबकी जो है अच्छे से एजुकेशन होगी, और किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक्सक्लूड किया गया हूँ, मैं अलग किया गया हूँ। ये थी अबाउट करिकुलम चैलेंजेस के बारे में, और नीड क्या है हमारी करिकुलम एडेप्टेशन के लिए। हमारी सब यूनिट 4.1 के अंदर एक टॉपिक और आता है, वो आता है ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं? इनके अंदर मतलब कि दो तरीके की क्वालिटी कह लो या दो तरीके की पर्सनैलिटी होती है। एक फील्ड के अंदर उनकी कोई मतलब कि अच्छा करेंगे वो, और एक के अंदर वो कमजोर होंगे, बहुत ज्यादा डिसेबल होंगे। क्या होता है, एक के अंदर तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस हो सकती है कि भाई किसी चीज में बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे पल या दूसरे ही अगर उसका हम वो देखें तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, उसके अंदर उसकी वीकनेस भी है। मैथ में बहुत अच्छा है, लिटरेचर उसको अच्छे से नहीं आता, मतलब कि डिसेबल्ड है वो उस चीज के अंदर। एक के अंदर तो उसको गिफ्टेडनेस है, एक के अंदर उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, और एक के अंदर वो इतना डिसेबल्ड है एक सब्जेक्ट के अंदर या एक एरिया के अंदर, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो उन्हें बोलते हैं ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिनकी मतलब कि एक में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक में उनकी बहुत ज्यादा वीकनेस है, वो डिसेबल्ड है।
एक में गिफ्टेडनेस है और एक दूसरी चीज में वीकनेस है, उनको बोलते हैं ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब इनका करिकुलम भी जो है हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें इनका चैलेंजिंग भी बनाना चाहिए, भाई वो गिफ्टेड है उसके अकॉर्डिंग उनका जो करिकुलम जब हम बनाए तो वो चैलेंजिंग भी हो। दूसरी बात, एकोमोडेट करें उनकी वीकनेस, और उनकी जो वीकनेस है उसको भी एकोमोडेट करें करिकुलम के अंदर की, जो उनकी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में बदलने की हम कोशिश करें, मतलब उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी ध्यान दें हम और उनकी वीकनेस के ऊपर भी ध्यान दें। कई बार क्या होता है, टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं, जो ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी सिर्फ वीकनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना, उनकी स्ट्रेंथ भी है उसको भी देखो, पॉजिटिव चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ नेगेटिव की तरफ हमारा झुकाव ना हो, हम दोनों के अंदर एक बैलेंस बना के रखें ताकि ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का भी जो है को भी बेनिफिट मिले। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके अंदर भाई एक सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत अच्छा करते हैं, गिफ्टेड होते हैं, ऐसा लगता है कि भाई गिफ्टेड उनका IQ बहुत ज्यादा होता है उस सब्जेक्ट के अंदर, और दूसरा कोई फील्ड होता है उसके अंदर वो बहुत मतलब कि डिसेबिलिटी होती है, उनको कुछ कर ही नहीं पाते, वो उनके अंदर ऐसा लगता है कि डिसेबल है, तो उनको बोलते हैं ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें एक ऐसा करिकुलम बनाना है जो उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी ध्यान दे, यानी जिस सब्जेक्ट में उनका गिफ्टेडनेस है उसके अकॉर्डिंग वो करिकुलम चैलेंजिंग भी हो, और उनकी वीकनेस को एकोमोडेट करे, उसकी वीकनेस के ऊपर ध्यान करे, ताकि ध्यान दिया जाए टीचर के द्वारा, ताकि उसको जो है हम कम कर सके, उसको भी ताकि दोनों के अंदर एक बैलेंस बना जाए, कोऑर्डिनेशन ना हो, एक ये ना हो कि सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर ध्यान दे रहे, गिफ्टेड है तो उसके ऊपर ही ध्यान दे रहे, उसकी डिसेबिलिटी छोड़ दी, या फिर डिसेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसकी गिफ्टेडनेस को छोड़ दिया, भाई भगवान की देन थी इतनी अच्छा उसको इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस मिली थी उस सब्जेक्ट के अंदर या उस फील्ड के अंदर, वो हमने छोड़ दिया पीछे। तो इस तरीके की बातें ना हो, उनको बोलते हैं ये टॉपिक था ट्वाइस एक्सेप्शनल स्टूडेंट। तो पहली 2 सब यूनिट्स हमने की हैं यूनिट 4 की, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हमने इसमें पढ़ा करिकुलम चैलेंज क्यों है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, और नीड क्या है इस करिकुलम को, इस करिकुलर स्ट्रेटजीज को चेंज करने के लिए, और दूसरी बात हमने पढ़ी अबाउट द ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।